गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप कुमार। आज मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के 4 मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं। तो उनमें से जो MCQs हैं, हर एक में 20 हैं, तो उनका हम सॉल्व करेंगे। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं उन मॉडल टेस्ट पेपर में से फाइनल एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साइट है, आप भी इसमें चाहें तो इसमें कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर दिए होते हैं। ये 10th क्लास के लिए हैं और ये 12th क्लास के लिए हैं। और ये जो पेपर है मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, ये पेपर है। तो 2023-24 सेशन के लिए है ये। इसमें हर एक में 20 MCQs हैं। तो आप भी अपना टेस्ट भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, साथ के साथ अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपके कितने आंसर इसमें सही आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे दिया है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुओं की, वृक्षों की, शिवलिंग की या उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं कि उनके जो आराध्य देव थे वो पशुपति शिव थे। इसके अलावा वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। तो प्रकृति में वो पशुओं की, वृक्षों की, तो ये सब आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो महाराजा, वांग, फराव या प्रशासक? तो मिस्र के राजा को बोलते थे फराव। तीसरा क्वेश्चन है कि शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 15, 10, 18 या 20? तो शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो हम जानते हैं श्रीलंका भारत की आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा सिविक्स से पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है। छठा क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में, जो कि जैसलमेर में है, और ये जैसलमेर है राजस्थान में। सातवां क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो सतत पोषणीय विकास के लिए दुनिया के 100 से ज़्यादा देश इकट्ठे हुए थे 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। तो इसका उत्तर है ख, 1992, 1992। आठवां क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? पटसन, गेहूं, चावल या कपास? तो हम जानते हैं कि रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ऐसी फसल है गेहूं। बाकी चावल, कपास और पटसन ये खरीफ की फसलें हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? मुंबई, हल्दिया, कांडला या चेन्नई? तो जो कांडला पतन है गुजरात में, उसको दीनदयाल पतन कहा जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? यहाँ आना था 2 राष्ट्र या द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? तो 2 नेशन या द्विराष्ट्र सिद्धांत थ्योरी देने वाले थे जिन्ना, यानी कि हिंदू और मुसलमान अब एक देश में नहीं रह सकते, उनके लिए अलग अलग देश होना चाहिए। ये 2 द्विराष्ट्र सिद्धांत था, 2 नेशन थ्योरी। क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित किताब गीता रहस्य को। 13वां क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 14वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को, टर्शियरी सेक्टर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द थर्ड सेक्टर आल्सो नोन? तीसरे सेक्टर को बोला जाता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें सेवाएं होती हैं, तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर इसको कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है? तो जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के, उन पर कौन ऑब्जर्व करता है उनको? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो उनको ऑब्जर्व करने का काम करता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए ये की जाती है? यानी इसमें पूछा गया कि कौन सी, रुपया, येन, पाउंड या डॉलर, किस मुद्रा में वर्ल्ड लेवल पर जब कंपैरिजन किया जाता है दुनिया का, जो प्रति व्यक्ति आय की जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस मुद्रा में की जाती है? तो ये जो डॉलर है इसमें की जाती है। 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है
बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में और बहुत सारी स्थानीय पार्टियां हैं, लोकल पार्टीज हैं। तो वर्तमान में जो संख्या है वो है 6 लिखनी है आपको। कभी ये बढ़ भी जाती हैं, मान्यता मिल जाती है, कभी कभी मान्यता रद्द हो जाती है। तो वर्तमान में ये 6 है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 में, और इसके तहत पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। उसको भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में। और इस पहले प्रैक्टिस पेपर का लास्ट 20वां क्वेश्चन है, कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग अलोन, यानी कौन साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण पूछा गया इसमें। तो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है इसमें अमेरिका। तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम यहीं साइट पे जाएंगे। ये हरियाणा एजुकेशन की साइट है, इसमें ये प्रैक्टिस पेपर दिए हैं और ये 10th क्लास के पेपर हैं। इसमें हमने ये पहला कर लिया था, अब हम दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा सेट 20 शुरू हो जाता है। तो इसका पार्ट 1 है, इसमें ये मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन हैं। तो ये अब हम कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल। तो ये तीनों स्थल हरियाणा में है, तो उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? तो रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता था मार्स। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? 4 वेद हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि चारों वेदों के नाम बताओ, तो ये चारों वेदों के नाम लिखे हैं। कई बार पूछ लेता है पहला वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद प्रथम वेद है। भारतीय संगीत का मूल है सामवेद। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं पोप। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का या कई बार चंदेरी का युद्ध बोलते हैं इसको। ये हुआ था 1194 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य था? तो एजेंडा 21 का उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। तो ये सारे उद्देश्य थे इसके। सतत पोषणीय विकास, इसके लिए ये मीटिंग हुई थी। अगला है 8वां क्वेश्चन, इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल कौन सी है? अखाद्य फसल देखते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों मोटे अनाज हैं, खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। रबड़ जो है भारत की प्रमुख अखाद्य फसल है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रबड़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? तो साइकिल और बाइक और मोटर ट्रांसपोर्ट के जो टायर्स होते हैं उनको बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। 9वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपना इस्पात किसके माध्यम से बेचते हैं? तो ये बेचते हैं सेल के माध्यम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करते हैं? एक ही आय वर्ग के लोग, या बहुसंख्यक समुदाय के लोग, या एक ही भाषा बोलने वाले लोग, या एक ही राजनीतिक दल के नेता? इसका सही उत्तर है एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो अपनी अपनी सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ? तो बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हम जानते हैं कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। तमिल बहुसंख्यक जो थे, सिंहल बहुसंख्यक थे वहाँ पर। 12वां क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हम जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और हिंदी के अतिरिक्त बोला गया है, तो इसका उत्तर होगा फिर 21। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो संघ सूची के विषय वो होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है।
तो इसमें से जैसे शिक्षा है, ये तो समवर्ती सूची का विषय है, जो संघ सूची का विषय है विदेशी मामले। 14वां क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे? बहुत ही फेमस कोट है ये, गांधी जी का। उन्होंने कहा था कि धर्म को आप कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे लिए धर्म का मतलब हिंदू या इस्लाम या ईसाई धर्म से नहीं है। इस्लाम मेरे लिए धर्म का मतलब है कि वो जो गाइडिंग वैल्यूज होती हैं धर्म की, उनसे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो भारत में बहुत सारे दल हैं जो राष्ट्रीय दल हैं, कुछ दल हैं क्षेत्रीय, जैसे डीएमके है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ये एक क्षेत्रीय दल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो एक राजनीतिक दल में नेता होते हैं, उसके अलावा उसके सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा वोटर होते हैं या समर्थक होते हैं। तो 3 प्रमुख हिस्से होते हैं उसके। 17वां क्वेश्चन है, क्षेत्रक भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। तो कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या ये सभी? तो जीडीपी में पूछा गया है, तो तीनों सेक्टर्स का जो योगदान है वो अलग अलग होता है। अगर रोजगार की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार इसमें देता है, लेकिन जीडीपी में यानी जो कुल उत्पादन की बात कर रहा है जो, तो ये जो है ये हमारा तृतीय क्षेत्र है, इसका इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 18वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। तो इसमें डाकिया, मोची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल। तो देखिए डाकिया जो है ये अपनी सेवा प्रदान करता है, मोची जूते बनाने का यानी ये निर्माण का काम करता है, तो ये द्वितीय सेक्टर में आएगा, और ये बाकी तीनों सर्विस सेक्टर से हैं। 19वां क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? ये ऐच्छिक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है या सहायक मुद्रा है? तो ये सांकेतिक मुद्रा होती है, सिंबॉलिक। 20वां है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला प्रमुख कारक क्या है? वैश्वीकरण बहुत सारे कारकों की वजह से संभव हो पाया है, तो क्या उसमें संचार प्रौद्योगिकी का योगदान है? है। स्थानीय व्यापारी वो भी योगदान देते हैं, शिक्षण संस्थाएं या उपरोक्त सभी? अच्छा नहीं, तो इसमें आएगा संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैश्वीकरण हो पाया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है, तो शिक्षण संस्थाओं का या इनका इनमें योगदान नहीं है। तो ये हमारे दूसरे सेट के 20 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं बच्चों, और आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने अंक इन सब में आए। इसके बाद जो इसका सेट 3 और सेट 4 है, उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले शॉर्ट और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद संदीप कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।